नमस्कार। आज हम जानेंगे कि मॉडुलस फंक्शन का कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना। तो आज कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम्स इस पे हम बहुत सारा करेंगे ताकि वो जो क्लियर कॉन्सेप्ट है वो और भी डेप्थ में आपके दिमाग के अंदर चलेगा। तो क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन है तो ये बात ध्यान रखना होगा कि ये डिफाइंड कैसे होता है, ये बिहेव कैसे करता है। ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन को अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास एक चीज तो क्लियर होना चाहिए कि मॉडुलस के अंदर जो भी जाता है वो पॉजिटिव होके बाहर आता है। दैट मीन्स मॉड ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। दैट्स इसका मतलब है कि अगर मॉड के अंदर मैं -2 डालूं तो इसका आउटपुट 2 आना चाहिए। मॉड के अंदर 2 डालूं तब तो आउटपुट 2 आएगा ही, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। अगर कोई निगेटिव क्वांटिटीज के अंदर जाता है वो भी पॉजिटिव होके बाहर आता है। ये है मॉडुलस फंक्शन। इसका डेफिनेशन बताया जाता है कि मॉड एक्स इज डिफाइंड एज मॉड एक्स इज एक्स। अगर x ऑलरेडी पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी अंदर है उस क्वांटिटी को एज इट इज बाहर लिख दो। कब? जब अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। लेकिन अगर अंदर वाला क्वांटिटी निगेटिव है लेकिन हमें आउटपुट तो पॉजिटिव देना है, तो वो कैसे होगा? कोई भी निगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं? एक माइनस साइन ही तो मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि मॉडुलस का नियम है कि कुछ भी इसके अंदर निगेटिव जाए तो पॉजिटिव होके बाहर आएगा। इसके अंदर ही निगेटिव क्वांटिटी है तो पॉजिटिव बना दो। दैट मीन्स एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं समझा कि मॉड एक्स का वैल्यू -x आएगा, नहीं। ये माइनस साइन इसको पॉजिटिव बनाने के लिए है। तो ये पूरा क्वांटिटी -x अपने आप में एक पॉजिटिव चीज होगा। और ये कब होगा? जब x नेगेटिव होगा। ठीक है। अब इसमें यह भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मॉड के अंदर हमेशा आपको x नहीं मिलेगा। जैसे इसी प्रॉब्लम में 5x - 3। ठीक है। तो डेफिनेशन पे ध्यान देना चाहिए कि मॉड के अंदर आपको हाथी भी मिल सकता है। इस तरीके से समझेंगे तो आसान लगेगा, वरना फिर अब हमेशा x ढूंढोगे तो दिक्कत होगा। तो मॉड ऑफ हाथी इज हाथी कब? जब हाथी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये बात ध्यान रखना है। और अगर अंदर में ही निगेटिव चीज है उसको एक और माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना दो। सो दिस विल बी माइनस हाथी इफ हाथी इज लेस देन 0। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अंदर वाले क्वांटिटी के साथ करना है। अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव तो एज इट इज उतार दो, निगेटिव तो माइनस साइन लगा के निकालो। ठीक है। आई होप डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। तो अब ये चीज कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव, इसके लिए हम एक चीज निकालते हैं, इसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो उसके लिए अंदर जो भी है ना मॉड के, उसको इक्वल टू 0 कर दो। जैसे आप इक्वल टू 0 करेंगे 5x इक्वल्स टू 3 आएगा, x इक्वल्स टू 3/5। अब ये 3/5 एक ऐसा वैल्यू है ना जिस पे वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव हो रही है। दैट मीन्स अगर आप नंबर लाइन को देखें और 3/5 देखें, ठीक है, 3/5 विल बी नथिंग बट 0.6। 0.6 से आप थोड़ा सा भी छोटा वैल्यू लोगे ना तो ये चीज 5x - 3 निगेटिव देगी। चेक करके देख लेते हैं। 0 तो अपने आप में 3/5 से छोटा है, इसमें 0 रख के देखो, -3। दैट मीन्स f ऑफ 0 इज -3। देख रहे हो निगेटिव आ रहा है। अब बोलोगे थोड़ा सा छोटा लेके देखो, तो ठीक है 0.5 रख के देखो, विच इज सेम एज 1/2। तो 5/2 -3, तो ये हो गया 5 - 6/2 विच इज -1/2। ठीक है। ये भी तो नेगेटिव क्वांटिटी है। दैट मीन्स यही वो वैल्यू है जिसके लेफ्ट और राइट में वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, आउटपुट चेंज हो रहा है। तो यही होगा वो क्रिटिकल पॉइंट जो कि हम यहाँ पे लिखते हैं इस जगह पे। ठीक है। इसी के बेसिस पे हम इस फंक्शन को दो हिस्से में तोड़ेंगे। दैट मीन्स वैसे तो आप ब्रॉड डेफिनेशन करने जाओ तो आप स्क्रैच से ही लिख सकते हो,
क्रिटिकल पॉइंट भी डेफिनेशन में ही इंक्लूड कर लो। कैसे कि ये जो भी है हमें फर्क नहीं पड़ता, ये एज इट इज रहेगा, एज इट इज बाहर आएगा। कब? जब ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। लेकिन अगर ये चीज माइनस के साथ बाहर आएगा जब ये खुद नेगेटिव हो। तो खुद मतलब ये पूरा चीज, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, या तो 2 स्टेप में, या क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया तो ये वाला स्टेप नहीं लिखना पड़ेगा। तो 5x माइनस 3 इज 5x माइनस 3, ब्रैकेट पे थोड़ा ध्यान नहीं देना, जब x, अब देखो यहां से मामला बदल जाएगा, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5। इसको सॉल्व करोगे, इनइक्वालिटी सॉल्व करना आई होप आता होगा। 5x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5, ठीक है। तो इनइक्वालिटी से दिक्कत होता है तो आप क्रिटिकल पॉइंट पहले निकाल लिया करो, जैसे कि मैंने निकाल लिया, यही वैल्यू तो आया है। तो x ग्रेटर देन, और फिर ये नेगेटिव होगा, दैट मीन्स नेगेटिव ऑफ 5x माइनस 3 कब? जब x इज लेस देन 3/5। बस यही मिलने की देर थी। अब हम क्वेश्चन को यहां से देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी इस तरीके का प्रॉपर्टी देखा था कि एक इंटीग्रल को मल्टीपल इंटरवल्स में ब्रेक कर लेते हैं और इंडिविजुअल को हम सॉल्व कर लेते हैं जब फंक्शन का डेफिनेशन चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे 3/5 के अलोंग चेंज हो रहा है, 3/5 के लेफ्ट में कुछ और डेफिनेशन है, राइट में कुछ और डेफिनेशन है। तो हमारा फंक्शन जिसका लिमिट 0 से 1 था, उसे हम 0 से लेके कहाँ तक, 3/5 तक, तो मॉड 5x माइनस 3 का कुछ अलग, क्योंकि देखो ये मॉड को डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया जा सकता था, इसीलिए हमने इसे मॉड हटाया, ये आप सोच सकते हैं, थ्रू दिस डेफिनेशन। और दूसरा क्या होगा, यहाँ पे 0 से 3/5 और 3/5 से 1, ठीक है। तो ये हो गया, क्योंकि देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5 क्या मतलब होता है, हमारा इंटरवल 0 से 1 ही था ना, तो उतने में ही देखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ इंटरवल आप 0 से 3/5 से इन्फिनिटी देख लें, हमें इंटीग्रेट 0 से 1 में ही करना था। तो कुछ ऐसा डेफिनेशन होता था, अगर a से b fx dx होता है तो हम इसे ब्रेक कर सकते हैं कोई बीच का वैल्यू पे, तो a से b fx dx, जहां b a और c के बीच में है, और फिर b से c होता है। ऐसा नहीं कि b से इन्फिनिटी कर दो, नहीं, जो है लिमिट उसी में रहना है। तो यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3/5 से 1, तो अल्टीमेटली देखें तो 0 से 1 ही है। यहाँ पे भी 5x माइनस 3 dx। अब देखो, अब एज पर डेफिनेशन चेंज कर लो, तो 0 से 3/5, दैट मीन्स कौन सा वाला डेफिनेशन लगेगा, जब x इज लेस देन 3/5, यही है ना। x इज ग्रेटर देन 3/5 मतलब 3/5 से 1 वाले में ये रखो, और x इज लेस देन 3/5, दैट मीन्स 0 से 3/5 वाले में दूसरा वाला डेफिनेशन। क्योंकि देखो ना, x 0 से इसके बीच में मैंने वैल्यू रख के दिखा था, तो ये चीज का वैल्यू क्या आ रहा था, नेगेटिव। तो जब ये नेगेटिव आ रहा है, लेकिन मॉड तो हमेशा पॉजिटिव देते हैं, तो वो कैसे हम लोग कर पाएंगे, जब हम इसके आगे एक माइनस साइन लगाएंगे, तभी तो मॉड का कोई मतलब होगा कि हाँ अभी भी ये पॉजिटिव ही है। तो 0 से 3/5 में ये हो गया, और फिर 3/5 से 1, दैट मीन्स ग्रेटर देन 3/5 वाला होगा, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3, क्योंकि इसके ये आप कोई भी x का वैल्यू डालो तो ये पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो एज इट इज निकाल दो ना, पॉजिटिव पहले से ही है तो हमें क्यों उसको और पॉजिटिव करना, पॉजिटिव ही है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलो इंटीग्रेट करते हैं, माइनस साइन को बाहर रख लेते हैं, 5x का क्या हो जाएगा 5x² 2, और -3 का -3x, फ्रॉम 0 to 3/5, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा अगेन 5x का 5x² 2, और इसका 3x। ये तो अब आसान लग रहा होगा ना, इंटीग्रेशन में आई होप आप दिक्कत नहीं होना चाहिए, x पावर n का इंटीग्रेशन है सिंपली। तो अब लिमिट पुट करते हैं, तो 3/5 पुट किया तो 5 इंटू 3/5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 9/25, और ये 2 नीचे था तो यहाँ पे लिख लेते हैं।
और 3 into 3/5 दैट मीन्स -9/5। ये तो हमने रखा अपर लिमिट। लोअर लिमिट रखोगे तो आपको पता है ना कि यहाँ 0 ही आने वाला है, क्योंकि दोनों टर्म्स में एक x तो है ही मल्टीप्लीकेशन में, तो ये 0। ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला ऐसे ही सॉल्व करते तो कोई दिक्कत नहीं। 1 रखा तो 5/2 -3, और जब 3/5 रखा तो अगेन वही बात है, 3/5 रखेंगे तो 5 into 3 का स्क्वायर इज 9, और 5 का स्क्वायर इज 25, और एक नीचे है 2, तो उसको ऐसे लिख दो। और यहाँ पे अगर x का वैल्यू 3 रखेंगे तो -9/5, तो इसमें तो कुछ एटलीस्ट वैल्यू आएगी जिसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो यहाँ पे आया क्या आएगा, 45/50 -9/5, ये वैल्यू आएगा। और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना होगा, तो 5 -6/2, तो इसको ऐसे ही कर लो ना, -1/2 आएगा, -1/2 माइनस ये हो जाएगा 45/50 -9/5। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो अगेन एक दो स्टेप आराम से करते, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ी नहीं है। 45 हो जाएगा, और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 90, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ ये अगेन इसको सॉल्व करते हैं, फिर एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करना है तो 50 हो जाएगा, और 45 माइनस ये 10 तो 90 हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। चलो और सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 45 में से 90 गया, -45, एक माइनस पहले से है, तो 45/50 हो जाएगा इधर, प्लस तो ऐसा करते हैं कि ये -हाफ को ऐसे लिख लेते हैं, और माइनस ऑफ अगेन 45 में से 90 गया, कितना होगा, -45। ठीक है, -45, एक माइनस पहले से है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस को कर देगा वो प्लस, तो +45/50 हो जाएगा हमारे पास। तो 45/50 दो बार है, तो 2 into 45/50 दैट मीन्स 90/50 -1/2। तो ये कितना हो गया हमारे पास, इसको कैंसिल कर ले अगर आप चाहे तो 9/5 -1/2, तो 10 एलसीएम ले लेते हैं, 18 -5, so this is coming out to be equal to 13/10। ठीक है, तो आसान था अगर एक बार डेफिनेशन क्लियर हो गया। आज तो मैंने डेफिनेशन पे फोकस किया, आगे भी मैं करूंगा। ठीक है, ये हाथी वाला कॉन्सेप्ट तो आज के लिए ही था, लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मॉडुलस फंक्शन डिफाइन कैसे होता है, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते। क्रिटिकल पॉइंट एज इट इज नहीं निकालना है तो यहाँ पे निकाल लो। ये दो स्टेप तो क्वेश्चन मिलते ही पूरा करना होगा, और अगर जैसे ये कर लिया आपने ना, तो अब इंटीग्रेशन में स्प्लिट करो और इंटीग्रेशन आराम से सॉल्व करो। कैलकुलेशन मिस्टेक का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप मजा आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।